अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि बिजाई के वक्त गंदम के और पहले पानी पे भरपूर खाद दें और भरपूर शगुफ़े करवाएं। क्यों ऐसा है, आए आपको दिखाते हैं। इसमें गंदम के जो शगुफ़े निकलते हैं उसमें एक होता है मदर शगुफ़ा, जो कि सबसे ज़्यादा पैदावार देता है, और उसके बाद जो दूसरे सेकेंडरी शगुफ़े होते हैं जो बाद में निकलते हैं वो उनका पैदावार में हिस्सा होता है। जो सबसे तकड़ा सिट्टा निकलता है ना, वो मदर टिलर से निकलता है, मदर शगुफ़े से निकलता है, जो सबसे पहले बीज से निकलता है। तो आज आपको उसको दिखाते हैं कि वो किस तरह से हमें लुक लाइक होता है, कि किस तरह हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर गंदम का एक पौधा है, आप देख लें कि यहाँ पे बहुत सारे शगुफ़े निकले हैं। अगर हम इनको शगुफ़ों को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शगुफ़े यहाँ पे हो चुके हैं। और इसमें से अगर हम शगुफ़ों को देखना शुरू करें कि ये अभी शगुफ़ा निकल रहा है, ये बहुत छोटा है। ये आप अगर देखें, इसी तरह कुछ और भी शगुफ़े, ये अभी निकला है, ये भी छोटा है। जबकि ये जो है कुछ जो है दरमियाने और कुछ बड़े शगुफ़े हैं। तो ये एक गंदम का एक पूरा पौधा है जो कि एक बीज से बना है। अब इसमें से जो मदर शगुफ़ा है ना, उसका मेन रोल होता है। अगर हम इसमें से देखते जाएं तो ये जो शगुफ़ा आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे ताकतवर शगुफ़ा है इस पूरे पौधे का। और इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे जॉइंटिंग स्टेज भी आ चुकी है। यहाँ पे जो है वो इंटरनोड और नोड्स बनना शुरू हो गए हैं, ये देखें, ये इसका। जबकि दूसरों में अभी तक ये वाली स्टेज नहीं आई, जो कि मदर टिलर्स है। ये गंदम तकरीबन 2 माह या 65 दिन की हो चुकी है। तो यहाँ पे आप मदर शगुफ़ा जो है उसमें ये आपको जोड़ भी नज़र आ रहा है। बाकियों में अभी तक किसी में भी जोड़ नहीं है। उसके बाद निकलने वाले ये जो शगुफ़े हैं, ये उसके बाद वक्फे से निकले हैं, और उसी तरह उनकी हालत भी देखी जा सकती है कि जैसे जैसे वो निकले हैं वो उसी लिहाज से उनकी हाइट और ताकत और उसमें जो मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं गंदम की आती है। तो ये जो मदर शगुफ़ा है, जिसको मदर टिलर कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पैदावार देता है। और इस पे जो सिट्टा निकलता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और बड़ा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा दाने लगते हैं, और सबसे ज़्यादा वज़नदार दाने इसी मदर शगुफ़े में होते हैं। उसके बाद जिस तरह से निकल रहे होते हैं शगुफ़े, जितनी देर से निकल रहे होते हैं उतने उसमें जो सिट्टे हैं उन कमज़ोर होते जाते हैं और दाने भी उनमें कम होते जाते हैं। ताकि कुछ शगुफ़े, जैसे कि ये अब निकल रहे हैं, 60 दिन के बाद ये शगुफ़ा निकल रहा है, तो इसमें जो सिट्टा लगेगा, बल्कि इसमें सिट्टा लगेगा ही नहीं, और अगर कुछ सिट्टे लग भी जाते हैं तो उनमें दाने नहीं बनेंगे। तो इस तरह से ये गंदम का एक पौधा चलता है कि इसमें जो शगुफ़ा साजी हम इब्तदाई दिनों में करवा लेते हैं गंदम से, वो ही हमें पैदावार में हिस्सा डालती है। जो बाद में शगुफ़े निकल रहे होते हैं, जैसे कि ये छोटा सा निकल रहा है या ये निकल रहा है, तो ये इनका पैदावार में कोई ख़ास रोल नहीं होगा, चूँकि इस पे या तो सिट्टे नहीं लगेंगे, और सिट्टे लगेंगे भी तो उनमें दाने उतने ज़्यादा नहीं बनेंगे जितने के हमारे आम शगुफ़ों में बनते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।